हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है दशहरा, तो और आज हमारे यहाँ पे हो रहा है भंडारा। जो हमारे यहाँ पे जवारे बुबे होते तो उसका आज भंडारा है। तो आज का ब्लॉग्स बहुत अच्छा, बहुत प्यारा ब्लॉग्स है। तो ये सब देखने के लिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दिएगा और कमेंट्स कर दिएगा। तो आज मैं आपको अपने पूरे परिवार से मिलवाती हूँ, तो देखिएगा मिलिए मेरे परिवार वालों से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं और ब्लॉग्स पूरा जरूर देखिएगा। और आज का जो भंडारा होने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारे ताऊ जी, आप लोग इनसे मिलिए। ये हमारे ताऊ जी, दशहरा की राम राम। राम 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 राम। तो ये लोग आप सब, हमारे ताऊ जी आप सब लोगों से दशहरा की राम राम बोल रहे हैं। ताऊ राम राम बोल रहे हैं। राम 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 राम। हमारे ताऊ जी आप सब लोगों को दशहरा की राम राम बोल रहे हैं। तो ऐसे मैं आपको धीरे धीरे सबसे मिलवाती रहूँगी और सबका इंट्रोडक्शन दूंगी अपने पूरे परिवार से। तो आज देखिए मेरे मायके की फैमिली पूरी कैसी है, आप सब लोग मिलिएगा ज़रूर। और फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ भंडारे में, जहाँ भंडारा हो रहा है। तो देखते हैं क्या क्या बना है आज खाने में गाइस। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये है मेरे ताऊ जी और ये अभी आर्मी से रिटायर होकर आए हुए हैं। तो अभी तो घर पर ही रहते हैं और इन्हीं ने मेरी परवरिश की है और इन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। ये सब कुछ मेरे ताऊ जी की बदौलत हुआ है। इन्होंने एक माँ का और एक पिता होने का बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभाया मेरे साथ। ये मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं आपको अपने पूरे परिवार वालों से मिलवाती हूँ। तो चलते हैं और सबका इंट्रोडक्शन देते हैं। हाय, मैं अनीता दीदी ग्वालियर से। बाकी का इंट्रोडक्शन लेना होगा। मेरी अम्मा है। हाँ, कितनी मिलती है इनको सैलरी? 25,000 रुपये सैलरी मिलती है। देखो हमारी ताई को, ये देखो 25,000 रुपये सैलरी। ताई 10,000 हमें दे देना उसमें से। तो गाइस इनसे मिलिए, ये है हमारी सबसे बड़ी दीदी। हमारे पूरे परिवार में सबसे बड़ी दीदी यही है और ये रहती है मुरैना में। नहीं सर, तो इनको आए हुए हैं 2 दिन हो गए हैं और इनकी तबीयत भी थोड़ी सी बीच में ख़राब हो गई थी, पर अब बहुत अच्छी है, अब सही है। तो ये है मेरी सबसे बड़ी दीदी। और ये हमारी दीदी सरपंच हैं अभी इस टाइम प्रेजेंट में। और हाँ सभी को वोट बिल्कुल सादा सिंपल। ये देखो ये हमारी सरपंचनी दीदी है। 5 साल हो गए इनको सरपंची चलाते चलाते। 6 साल हो गए साथ में। हाँ अब तो 6 साल हो गए, कोरोना की वजह से 1 साल और सभी लोग वोट देना। हाँ अब ये फिर से दोबारा से खड़े होंगे, तो आप सब लोग सपोर्ट करिएगा। तो इनसे मिलिए, ये है सूरज, जो मैंने अभी आपको बड़ी दीदी से मिलवाया था। ये उन्हीं के बेटे हैं। उनके दरअसल 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो और बच्चे उनके नहीं आए हैं। तो ये सूरज उनका सबसे बड़ा बेटा है, तो ये आया हुआ है। यह भी इस टाइम इंदौर में अपनी पढ़ाई कर रहा है, बट यहाँ जो जवारे प्रोग्राम था इस वजह से वो यहाँ पे उसको आना पड़ा इमरजेंसी में। तो ये है हमारा सूरज। सबसे बड़ी बुआ जी हैं हमारी, ये हमारी पापा की बहन, इकलौती बहन है। ये 3 भाइयों के बीच में यही एक इकलौती बहन है गाइस। तो इनको अच्छे से देखिएगा आप लोग। और ये भी मुरैना में ही रहती हैं। मेरी जो जहाँ बड़ी दीदी रहती है वहाँ पर इनकी भी ससुराल है, तो ये भी वहाँ पर ही रहती हैं। और ये अकेली आई हैं। इनकी तो बहुएं वगैरह भी आ गई है, नाती नाता भी हैं, तो किसी को साथ में लेके नहीं आएंगे। ये हमेशा अकेले ही सफ़र करती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अकेले सफ़र करती हूँ उसी तरह ये भी करती हैं। को भैया को लूटने सुना था जब चुप है ना जाइयो काऊ का बुलाई के जाइयो जी, कोई लूट ना ले, अकेली जाती बुआ। तो ये थी हमारी बुआ जी। से मिलिए, ये हमारी एक और दीदी ग्वालियर वाली, ये ग्वालियर में रहती हैं। इन जो जिया जी हैं वो आर्मी में सूबेदार है और अभी रिटायर होके आए हैं। तो ये हैं जिया जी। और फिर मैं आपको जिया जी से भी मिलवाऊंगी, पहले आप दीदी से मिलिए। तो ये हमारी दीदी ग्वालियर वाली। तो अब इनसे मिलिए, ये है हमारी छोटी भाभी। कुछ करने जा रही थी, क्या करने जा रही थी भाभी? कपड़े रखने जा रही थी।
अच्छा, किसकी शर्ट लेके घूम रही हैं? कि खुद पहनने का शर्ट है? तो गाइस इनसे मिलिए, ये है राकेश। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा भतीजा, देख रहे हैं इसकी शक्ल, देखो इसकी दाढ़ी देखो, पहले तो कितनी बड़ी बाबा जैसी दाढ़ी रखा के रखी है बिल्कुल। सबसे बड़ा भतीजा है ये सबसे बड़ा भतीजा है ये मेरा। कानपुर में रहते हैं। कानपुर में रहता है ये भाई, यूपी बिहार के लोग हैं, जरा बच के रहना है इनसे। खुद की हार्डवेयर की दुकान है। अच्छा, इनकी खुद की हार्डवेयर की दुकान भी है? अरे वाह। ये क्या हो रहा है? अगर कोई काम करवाना हो या किचन विचिन का जो भी फर्नीचर विनीचर लगवाना हो तो कभी भी लगवा सकते हो। और इनसे मिलिए, ये है मेरी छोटी बहन वर्षा। ये भी मुरैना में ही रहती है भाई, सभी मुरैना पार्टी है बस मुझे छोड़कर है। और अभी मैं इसके बच्चों से भी मिलवाती हूँ। इसका हमारी वर्षा की बेटी, क्या नाम बताओ अपना? My name is Madhvi. क्लास बताओ अपनी, क्लास बताओ। First. अच्छा, कहाँ रहते हो? मुरैना. यार चौहान बनता है कि नहीं? बदौरिया चौहान में तो निकले कि चौहान बनता ही तो है। देखिए अगर वीडियो लाइक कर दे ताया ढूंढे मारे। वीडियो बनाने में लगी रहो तुम, है ना? समझ कर मर रही है। YouTube पे share होगी. अरे भाई ये तुम्हारी बड़ी बुआ, बड़ी बुआ। ज़्यादा नहीं तो YouTube पे फेमस हो जाओगी. नहीं हो जाएगी. तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये है हमारी भतीजो जो कानपुर से आई है, जो मैंने अभी कानपुर वाले राकेश से मिलवाया था आप सब लोगों को, ये उन्हीं की वाइफ है। तो ये भी वहीं कानपुर में रहती हैं। तो ये इनको 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और बेचारी काम कर करके बेहाल हो गई है, बहुत बुरा हाल हो गया है इनका काम कर करके। तो ये कुछ कहना चाहती है मेरे दोस्तों से, कुछ बोलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि सिंह भदौरिया आपसे ये कहना चाहूँगी, ये जो प्रोग्राम में मैं आई हूँ बहुत ही इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा है। कभी टाइम मिले तो आप भी मेरे साथ इंजॉय करिएगा। ओके, आप इसे शेयर करिएगा और इससे सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखा मेरी मौसी ने आपको लाइव दिखाया है यहाँ पे नवरात्रि का आयोजन किस प्रकार किया जाता है। जो जवारे बोए गए थे उसका लाइव आपको दिखाया गया है। आज अंतिम दिन है, दशहरे वाले दिन भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसे मेरी मौसी आपको लाइव दिखा रही हैं। एंजॉय करो और जय माता दी, जय श्री महाकाल। तो कुछ तो बोल भाई। नहीं, तुम बीमार होगा, हमें एक वीडियो अपलोड करना है ये वाली। उसके बाद जो देखा दूसरी एक टेनिया दे दे, हम तुम्हें भारी का मुंह नहीं दबाए। बोलो दीदी कुछ, क्या बोला हम कुछ भी बोलो। मोटर ना चालू। क्या बोलूँ अभी, रुक जा। जय माता दी बोल दो, जय माता दी, जय वही जो होती जय है। माता दी। ये बंदा हैरान परेशान। तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये है मेरी सबसे छोटी बहन कंचन, और ये है मेरी चाची। तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये है मेरे सबसे बड़े भाई, और कुछ ही थोड़ी देर में मैं मिलवाऊंगी अपनी बड़ी भाभी से। और ये मेरे बड़े भाई है, ये रहते हैं डबरा में, और ये टीचर हैं, और ये स्कूल में पढ़ाते हैं और कोचिंग भी करते हैं ये, और ये स्कूल में पढ़ाते भी हैं। इस वजह से इन्हें समय बहुत कम मिलता है कहीं जाने के लिए, क्योंकि हर जब इंसान जॉब करता है तो बहुत समय कम निकाल पाता है, इस वजह से। तो ये है मेरे सबसे बड़े भाई। अब थोड़ी देर में मैं इनकी भाभी से भी मिलवाती हूँ, वो अभी तैयार हो रही हूँ, उसके बाद फिर मैं उनसे भी मिलवाती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ भंडारे में, जहाँ भंडारा हो रहा है। तो देखते हैं आज खाने में क्या क्या बना है भंडारे में। और यहाँ पता है जो भंडारा होता है ना, बहुत बड़ा भंडारा होता है। हाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा भंडारा किया जाता है यहाँ पे। तो नवरात्रा खत्म हो गई, जवारों का विसर्जन हो गया, तो आज का भंडारा, तो मैं आपको लेके चलती हूँ भंडारे में। तो अब मिलिए इनसे, ये है कंचन का बेटा, और ये बगल में है वो एक वर्षा की बेटी। ये हमारा कृष्णा, ये वर्षा का लड़का है कृष्णा। ये देखो, ये बिल्ली लेके चल रहा है, ये देखो, ये देखो बिल्ली, ये हमारे यहाँ पे पली है ये बिल्ली। ये देखो इसको, ये बिल्ली के साथ खेल रहा है ये कृष्ण। क्या?
अच्छा, एक बार फिर से बोलना जरा जोर से। अच्छा, तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए, ये है हमारे ग्वालियर वाले जीजा जी। आज दशहरा है तो इस वजह से इस गाड़ी की धुलाई हो रही है, आज पूजन वगैरह होना है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से भंडारा होता है हमारे यहाँ पे, जो काफ़ी धूमधाम से और काफ़ी बड़ा भंडारा किया जाता है और काफ़ी लोग आते हैं इस भंडारे में। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से होता है हमारे यहाँ पर भंडारा, जो आपने अभी देखा। और आज है दशहरा, तो दशहरा पे सभी गाड़ियों का हो रहा है पूजन। तो यहाँ मेरी दीदी की गाड़ी आई थी तो उसका पूजन हो रहा है। तो ये मेरी दीदी की लड़की है और एक मेरी भाभी की लड़की है जो अभी पूजन कर रही है, और ये दोनों मेरे दीदी के लड़के हैं। तो इस तरह से इनकी गाड़ियों का पूजन किया जा रहा है। तो आज दशहरा के लिए, दशहरा है इसलिए पूजा वगैरह चल रही है। तो यहाँ ये दोनों पूजन कर रही हैं और यहाँ पूजन करने के बाद फिर गाड़ी के नीचे नारियल रखा जाता है, फिर गाड़ी से उसको फोड़ा जाता है। तो बस कुछ इस तरह का प्रोग्राम ये चल रहा है। तो यहाँ हमारा सूरज थोड़ी सी गाड़ी चला रहा था और ये है आ गई है मेरी दीदी ग्वालियर वाली, तो इनकी गाड़ी का भी पूजन होना है। तो बस इनकी गाड़ी का भी पूजन चल रहा है। तो दशहरा में तो सारी गाड़ियों का पूजन वगैरह होता है। आज ही भंडारा था और आज ही दशहरा का भी प्रोग्राम है। तो किसी की गाड़ी, सबकी गाड़ियों का भी पूजन हो जाएगा और भंडारा भी हो गया, सब कुछ हो गया, सारे प्रोग्राम एक साथ हो गए, दशहरा और भंडारा भी। तो बस सबको दशहरा की राम राम हो रही है और गाड़ियों का पूजन हो रहा है। और यहाँ इनकी दीदी की भी गाड़ी का पूजन हो गया है। और अब हम चलते हैं घर पर। तो यहाँ ये बाइक भी रखी थी, तो ये बाइक का भी पूजन हो रहा है। ये बाइक भैया की बाइक है, तो इसका इसे क्यों रहने दें बिना पूजन के, तो इसका भी पूजन किया जा रहा है दशहरा पे। और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, मेरी दीदी और ताऊ बातें कर रहे हैं। और अब चलते हैं हम खाने की तरफ, क्योंकि मुझे ना काफ़ी देर से भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था खाना खाने के लिए। तो मैं सबको छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई हूँ। ये लोग पहले से बैठकर खाना खा रहे थे, तो जस्ट मैं अभी आई हूँ, तो मैं भी खाना खाने बैठी हुई, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ इन्हीं लोगों के साथ में, क्योंकि मेरा तो सारा टाइम बस वीडियो शूट करने में ही हो जाता है। खाने आने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ मैं, और वीडियो ही शूट करती रहती हूँ, तो खाने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो बस मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, तो मैं भी खाना खाने बैठ गई हूँ उन लोगों के साथ में। और अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी बड़ी भाभी से। तो ये जो येलो कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, ये मेरी बड़ी भाभी, जो मैंने आपको बड़े भाई दिखाए थे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ये उन्हीं की वाइफ है। तो ये अभी ना तैयार हो रही है, तैयार होकर जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए जा रही हैं। और ये है मेरी दीदी की लड़की, जो ग्वालियर वाली दीदी है, ये उनकी लड़की है जिनकी शादी में मैं अभी गई थी वहाँ पर। और यहाँ इन लोगों का खाना चल रहा है, राकेश का, और ये शिवम भाई, और ये अमन को तो आप सब लोग जानते होंगे, अमन मेरा भतीजा है, और ये शिवम ये मेरी दीदी का लड़का, और ये राकेश भी मेरा भतीजा। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, काफ़ी नाइट हो गई है, अभी रात के बज रहे हैं 12। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।